क्या आप भी इंग्लिश से घबराते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ क्योंकि मुझे तो अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है। जब कभी कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप बहुत हेजिटेट हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अपनी राइटिंग अच्छी करनी है, आपको रीडिंग अच्छी करनी है या स्पीकिंग आपको अच्छी करनी है। आज के इस सेशन में मैं इन सारी चीज़ों पे आपसे बात करूंगा और मैं आपसे ये दावा करता हूं कि आज इस वीडियो में आप लिखना और पढ़ना 100% सीख के जाएंगे। बस आपको जो काम करना है वो कि वीडियो को स्किप नहीं करना है और बहुत ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जर्नी यहां से शुरू होने वाली है और आपकी इंग्लिश की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका सोल्यूशन आपको यहां पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके आगे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपकी राय क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी भाषा है, आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, हर भाषा के अपने कुछ अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। ये बिल्कुल एकदम बेसिक चीज मैं बताने जा रहा हूं और शायद आपको ऐसा लग भी सकता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। देखिए, नॉर्मल कोई भी चीज सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनको नॉलेज होती है। जिनको नॉलेज नहीं होती वो कोई चीज नॉर्मल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट है तो वो डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको नहीं आती है। जिन लोगों को वो चीज आती है उनके लिए वो चीज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत आसान है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सीख जाते हैं तो चीजें आसान हैं, नहीं आती हैं तो डिफिकल्ट है। आज इस सेशन में मैं बेसिक से आपसे बातें करूंगा, तो हर बात को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, हमारे हिंदी में जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं वो 52 हैं। शायद आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। 52 में भी आगे 2-3 जुड़ गए हैं। और वहीं मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। शायद इंग्लिश में काफ़ी कम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इंग्लिश में सबसे कम अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, क्योंकि इंग्लिश से भी कम और भी भाषाओं में अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको ये लगता है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है तो ये सोच आपकी गलत है, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और भी भाषाएं हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जो है वर्ल्ड की वो है मैंड्रिन, चाइनीज़। ये भाषा सबसे डिफ़िकल्ट है। हमारी जो हिंदी है वो भी डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसका रीज़न कि उसमें अल्फ़ाबेट लेटर्स बहुत सारे हैं और हिंदी हमारे लिए आसान इसलिए है क्योंकि हमने हिंदी को बिल्कुल जन्म से सुना है, जन्म से देखा है और उसको बोला भी है। तो वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। उसी तरह से इंग्लिश हमने सुनी है, हमने लोगों को देखा है, लेकिन हमने खुद से नहीं बोला है, इसलिए हमें वो नहीं आती है। यानी हमें नॉलेज नहीं है उसकी, इसलिए हमें वो डिफिकल्ट लगती है। तो गाइस, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर आपने सीखने का मन बना लिया है किसी भी चीज को और आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट कब इजी हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। मैं आपसे बात कर रहा था अल्फाबेट लेटर्स के बारे में। तो देखिए, इंग्लिश में जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26 यानी A to Z। ABCD जो हम बोलते हैं ये 26 अल्फाबेट लेटर्स होते हैं। इन 26 अल्फाबेट लेटर्स में 5 होते हैं वॉबल्स। अब वो वॉबल्स कौन से होते हैं? A E I O U। ये 5 वॉबल्स बोला जाता है इनको। और इन पांचों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो 21 बचे उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश की भाषा में इनको बोला जाता है। इसके अलावा देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको। आज इस सेशन में मैं आपको रीडिंग और राइटिंग 100% आपको मैं सिखा के भेजूंगा। तो बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। चलिए देखिए, अब आइए हिंदी के अल्फाबेट लेटर्स पे। देख के डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि पूरा बोर्ड तो भर गया, यहाँ तो पढ़ने की बात आ गई है, बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं बोलता हूं ध्यान से समझना है। देखिए, आप सबको पता है कि हमारे हिंदी में आ से लेकर और गैग ज्ञानी जो होती है ये 52 होते हैं टोटल। मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसके आगे मैंने उनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है। मतलब यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी हिंदी के अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या जो इंग्लिश के होते हैं उन्हें हिंदी में हम किस तरीके से करते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे आ है तो आ ए का साउंड दे रहा है। आप नॉर्मली भी अगर यहाँ पे देखें
ये चीज़ें छोड़ दीजिए, आप खुद विचार करिए माइंड से और देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं नॉर्मली, जैसे का हमने लिया तो का के को साउंड कर रहा है, मैच कर रहा है उसके साथ। टा टा टी को मैच कर रहा है, माँ एम को कर रहा है, ना एन को कर रहा है। कहीं ना कहीं जितने भी अल्फाबेट लेटर्स हैं, मुझे लग रहा है 100% में से 80-85% वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर रहा है। आपको खुद ही ये पता चल जाएगा कि ये हिंदी का उस वाले लेटर से कनेक्ट कर रहा है, तो आप खुद से ही समझ के उस चीज को बोलना या लिखना शुरू कर देंगे। देखिए मैं उसके बावजूद भी आपको बता देता हूं, यहाँ पे का के को कर रहा है, देखिए गा जो है वो जी को करता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। जा जी को कर रहा है, नॉर्मल सा है। टा टी को कर रहा है, ता ता जो होता है वो भी टी को ही करता है नॉर्मली। पा पी को कर रहा है, या वाई को कर रहा है, रा आर को कर रहा है, तो रा आर नॉर्मल है। ला एल को कर रहा है, वा वी को कर रहा है, शाह एस एच, और उसके बाद नॉर्मल एक ये शाह है, ये एस से कर रहा है। मैं आपको यहाँ पे दो बातें क्लियर करूंगा। पहली चीज कि 85% तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर कहीं इसमें दो लेटर आ रहे हैं, अगर किसी भी लेटर के लिए, जैसे का के लिए देखो यहाँ पे के आ रहा है और खा के लिए के एच आ रहा है, तो यहाँ पे दो आ रहे हैं। आप नॉर्मली इनमें जरा ध्यान दीजिएगा, तो जहां भी दो हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और यहाँ पे हैं, इसके बाद यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी। अब देखिए जहां भी दो आ रहे हैं नॉर्मली वहां पे 99% एच लगा हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, देखिए एच लगा हुआ है, नॉर्मल जहां भी है आपको एच लगा मिलेगा। इससे थोड़ा सा एक आइडिया आपको और मिल जाएगा कि का के बाद खा आता है तो के में आपको एच और जोड़ देना है। गा को जी बोलते हैं तो घा को जी के साथ एच और आपको जोड़ देना है। सेम उसी तरह से चा को अगर सी एच बोलते हैं तो छा को सी एच में एक एच और लगा देना है। जा को जे बोलते हैं तो झा को जे एच, बस उसमें एच लगाना है, तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। ता है, ता को टी बोलते हैं तो था को टी एच, उसमें एच और लगा देना है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा, आप खुद से ही वो प्रोनाउंस करने लगोगे ऑटोमेटिकली। अगर इसमें कहीं 3 लेटर हैं किसी भी हिंदी के लेटर के लिए, तो वो 2 वर्ड हैं यहाँ पे, इट मीन्स 2 लेटर हैं। पहला तो है यहाँ पे छा, छा देखो सी डबल एच, क्योंकि चा के लिए सी एच आता है तो एक एच और लग गया है। और दूसरा है यहाँ पे छा, छा छत्रिया जो होता है, इसे के एस एच, यहाँ 3 ये आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई है। मैं यहां आगे आपको एक चीज जो दूसरी है जिसके बगैर शायद आप हिंदी से इंग्लिश नहीं बना पाएंगे या आप इंग्लिश को हिंदी में नहीं निकाल पाएंगे सही तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे का एक लेटर ले लिया है, आप चाहे तो का से कोई भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मात्राएं बताने का है। यानी ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये 12 मात्राएं हैं, जिसको हम हिंदी में 12 खड़ी भी बोलते हैं। आप वो समझ नहीं आता है, छोड़ दीजिए, सिर्फ मात्रा आप देखिए। ये मात्रा जितनी भी हैं, इन मात्राओं के आधार पे इंग्लिश बनाई जाती है। जैसी मात्रा होगी वैसा ही आपको लेटर वहां पे लगाना पड़ेगा। देखिए का नॉर्मल है तो का के सिंपल बोला जाएगा क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है। अब का के बाद आ का डंडा लगा हुआ है तो आ का डंडा जो होता है वो ए से आता है। इसके बाद की छोटी की मात्रा इस पे आ रही है तो यहाँ पे आए, छोटी की मात्रा के लिए आए आता है। ये मात्रा की जगह पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। यहां बड़ी ई है तो यहां ई 2 बार किया जाता है। ये बड़ी की मात्रा के लिए ई 2 बार आता है। इसके बाद ऊ, छोटा ऊ जो होता है इसके लिए यू आता है, और ये जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है इसके लिए डबल ओ आता है। के ए, ये जो एक मात्रा होती है ऊपर, इसके लिए आता है ई, और ये जो 2 मात्राएं होती हैं ऊपर, इसके लिए आता है ए आई। इसके बाद ओ की मात्रा जो होती है इसको ओ बोलते हैं। ये ओ की जो मात्रा होती है नॉर्मली ऐसे कोमल बोल देते हैं हम लोग, मोहन बोल देते हैं, तो उसमें जो मात्रा आती है वो यही आती है तो ओ लगा देते हैं। इसके अलावा ये जो 2 मात्राएं होती हैं ऊपर, इसके लिए आता है ए यू, और कंग, अंक की बिंदी जो ऊपर लगी होती है इसको बोलते हैं ए एन, ये ए एन से आता है। और लास्ट है कह, ये 2 बिंदु आगे लगे होते हैं, इसको बोलते हैं ए एच। ये 12 खड़ी हैं। अगर ये 12 खड़ी आपको पता है, आपको ये 12 मात्राएं पता है, तो आप किसी भी नाम की इंग्लिश बना सकते हैं। और नॉर्मली जो आप एक किताबें पढ़ते हैं वो भी आप 90% इसी से समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से उसे बोलना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा बिल्कुल
कि आप जो भी नाम बोलते हैं, जितने भी नाम आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो इसी के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, मैं अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ नाम ले रहा हूं। मान लीजिए कि मैंने एक नाम यहां पे लिया मनोहर। मान लीजिए मैंने एक नाम मनोहर ले लिया यहां पे। अब जरा इसमें देखिए आप, सबसे पहले आ रहा है माँ। तो माँ को आपको पता है ऑलरेडी एम बोलते हैं हम लोग, ये मैंने एम लिख दिया। अब यहां एक ध्यान रखना आपको पड़ेगा, 99% अगर पहले वाले वर्ड के बाद कोई मात्रा नहीं है किसी भी तरह की, ऐसा बीच में भी है, अगर बीच में भी कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ हा है, हा के बाद कोई मात्रा नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पे हम ए लगा देते हैं अपनी तरफ से, एम ए। इसके बाद ना आ रहा है तो ना को बोलते हैं एन। अब ये जो मात्रा है देखो जरा, ओ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे आ जाइए जरा, ये देखो ये मात्रा यहाँ पे ओ की आ रही है, तो इसके लिए आता है ओ, मनो, ये बन गया। उसके बाद आ रहा है हर। हर, अब देखो यहाँ आगे ए लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मात्रा की हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हा, हा जो आता है वो एच के लिए आता है। आप देख लीजिएगा इसमें हा जहां भी है तो वहां हा जो है वो एच, देखो यहाँ पे आ गया ये, तो एच आता है, तो हा एच आ गया। अब यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो हमें फिर से यहाँ की तरह ए लगाना पड़ेगा, तो ए मैंने लगा दिया है। और उसके बाद है रा, तो रा को बोलते हैं आर। तो ये मनोहर नॉर्मल है, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। इसके अलावा मैं दूसरा और भी कोई नाम ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम यहां पे लिया अशोक, ये मैंने नाम ले लिया अशोक। तो अशोक में देखिए सबसे पहले ए आ रहा है ये। अब यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखो नाम जितने भी होते हैं ना, नाम का लोगों का अपना भी तरीका होता है बनाने का। आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल 100%, हालांकि करेक्ट वही है जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन नाम लोग अपने तरीके से भी इंग्लिश लिख देते हैं कि ये तो मेरी डॉक्यूमेंट्स में है तो मैं इसी तरीके से लिखता हूं। मैं आगे आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। ए के बाद सा, ये सा जो है देखो जरा शलजम वाला है ये, यानी शाम वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं एस एच। एस एच आ रहा है, एस एच आ गया। उसके बाद ओ की मात्रा है तो ओ आ गया। उसके बाद का है तो के आ गया, अशोक। सिंपल सी बातचीत है। और मैं कोई वर्ड ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिया सुरेंद्र, ये मैंने ले लिया। तो सुरेंद्र में जरा देखिए आप, सा जो आ रहा है वो नॉर्मल वाला है, सुबह वाला सा है ये वाला, तो एस आ गया। एस के बाद मात्रा जो है ऊ की मात्रा है, देखो छोटो की मात्रा है तो यहाँ पे यू आ गया। आगे रा है तो आर, और ये वाली जो मात्रा है देखो ये वाली मात्रा यहाँ पे है तो इसके लिए आता है ई, तो यहाँ पे ई आ गया। और उसके बाद ना, ना जो होता है वो एन से आता है और द डी से आता है। अब द्रा, रा इसमें लगा हुआ है तो द्रा वो वैसे ही साउंड में आ रहा है तो रा के बाद और लगाना पड़ेगा द्रा, तो ये सुरेंद्र ये यहाँ पे बन गया। आप और भी जितने भी नाम लेंगे वो इसी तरीके से बन जाएंगे, 99% आप खुद से बनाना सीख जाएंगे, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे हम किसी से चैट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि व्हाट्सएप है या और भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ चैटिंग जब हम करते हैं तो वहाँ भी हम अपनी हिंदी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसका सेम यही तरीका है, कोई उसका तरीका अलग से नहीं है। मैं यहाँ पे देखो कुछ बात लिखता हूं जिसको सेम उसी तरीके से आपको बनाने की कोशिश करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया है, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इस वजह से मैंने पहले ही लिख दिया है। तो मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, तुम कैसे हो और कब आ रहे हो। मान लीजिए हमें व्हाट्सएप में किसी को लिखना है तो ये इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, तो उसका भी तरीका बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अब यहाँ देखिए जरा, तुम, तो ता आ रहा है, टी, मात्रा देखिए जो भी आ रही है सेम उसी तरह से मात्रा लगा दीजिए, माँ को एम, तुम। अब आइए कैसे, का के आ गया, ऊपर दो मात्रा हैं सेम उसी तरह से आ जाइए, ए आई, और सा ये वाला आ जाएगा और इधर लग गया ई, एक मात्रा आ रहा है, कैसे हो, एच और इसमें ओ आ गया, कैसे हो। और ए यू आर, और इसको ए यू बोलते हैं मात्रा को जो होता है। और कब, देखिए का आ गया, के बीच में मैंने ए लगा दिया क्योंकि कोई मात्रा नहीं है, और बा लग गया आ, तो यहाँ पे देखो आ का डंडा है तो ये दो मात्रा आपको लगानी पड़ेंगी। पहला आ रहा है ए के लिए, दूसरा आ रहा है यहाँ पे जो डंडा हम खींचते हैं। अब उसके बाद रहे तो आर, उसके बाद ए, एच हा के लिए और ई लगा दीजिए, और उसके बाद हो, एच ओ। नॉर्मल है बिल्कुल एकदम से, उसी तरह से आप चैटिंग करिए। आप जो भी बात बोल रहे हैं, मान लीजिए मुझे किसी से बोलना है मुझे आपकी किताब की ज़रूरत है, तो सेम ऐसे ही आप बनाएंगे, मुझे सेम उसी तरह से बनाइए, किताब की ज़रूरत है। आप इसी तरह से इंग्लिश में कोई भी बात लिख सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं।
अब तक मैंने आपको जो बताया था वो लिखना आपको समझाया और बोलना भी कि उसको किस तरीके से आपको बोलना होता है। यहाँ एक चीज मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा, ध्यान से देखिएगा कि देखिए जितने भी अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उनका बोलने का भी एक अपना तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कैसे भी उसको बोल दीजिए। इसमें कुछ अल्फाबेट लेटर्स ऐसे हैं जिनमें 99% लोग गलती करते हैं। वो कहाँ गलती करते हैं? वो पहला पॉइंट तो यहाँ पे देखिए जरा, सा है। अब ये दोनों सा अलग अलग हैं। ये जो है ये शाम वाला है और ये जो है ये सुबह वाला है। साउंड करने के लिए जो ये वाला सा है ये नॉर्मल सा बोला जाता है, लेकिन जो ये वाला सा है ये सा नहीं, ये शाह बोला जाता है। इसको शाह खींच के बोलते हैं थोड़ा सा। अब वो चाहे हिंदी में है या वो इंग्लिश में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में है तो यहाँ पे एसएच आएगा। अब इंग्लिश भी हम बोलते हैं तो देखो उसमें एसएच आता है लास्ट में, तो उसको खींच के बोला जाता है। वैसे ही हिंदी भी है, तो एक ये सा और एक ये वाला सा, ये खींच के बोला जाता है साउंड। तो इसको बोलने में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, चाहे वो हिंदी है या फिर वो इंग्लिश है। अब मैं आपको आगे लाइव रीडिंग करके आपको बताता हूं। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं तो किताब अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो सेम उसी तरीके से आप किताब की भी रीडिंग कर सकते हो। मैं एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ लिखूंगा और उसको ध्यान से आप देखिएगा। आप अभी से पढ़ना उसे शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, छोटा सा पैराग्राफ लिया है आपको बताने के लिए। बाकी आप कितना भी बड़ा लेसन है कुछ भी पढ़ सकते हैं सेम उसी तरीके से। अब ध्यान से देखिए, ये कुछ एक कहानी है किसी एक लेसन की, वो मैंने शुरू की कुछ लाइंस ले ली हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे पढ़िए इसे। एस सा को करता है, आ लगा हुआ है, ना एन को कर रहा है, जा यू यानी संजू, एंड ए एन डी एंड, एच हा को करता है तो आई की मात्रा लगी है, ही, हिज। एस जो होता है वो सा और जा ये दोनों को साउंड करता है। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये दोनों किस तरीके से साउंड करते हैं। हिज, आगे फ्रेंड्स। डब्ल्यू जो होता है वो हमेशा हर जगह वा को साउंड करता है, जैसे वा वी को भी करता है लेकिन हम डब्ल्यू को भी वा से साउंड करते हैं। तो वेंट, ना आ रहा है और टी आ रहा है, वेंट हो गया। आगे टू, आ, इसको आ बोलते हैं, ए नहीं बोलते, ये ध्यान रखिएगा। जब भी ये सिंगल कहीं भी आता है तो इसको आ बोला जाता है, टू आ। आगे फेयर, ए आई लगा हुआ है, दो मात्राओं के लिए आता है आपको पता है, फेयर। उसके बाद टी एच ई वाई, दे, इसे दे बोलते हैं। टा रहा है, टुक, बड़े यू की मात्रा के लिए जो आता है डबल ओ, टुक। मैनी, एम ना आ रहा है, मैनी। फन, एफ यू एन, फन। राइट्स, एट, ATE, एट। GOOD, गुड, ये गा के लिए जी आता है, मैंने बताया था। FRI, फा के लिए, फूड। दे, ऑल्सो, ALSO, ऑल्सो। बॉट, BOUGHT, बॉट। इसमें जो GH है ये साइलेंट है। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं कि जिनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं, वो आपको आगे मैं बताऊंगा वीडियोस के थ्रू। आगे बढ़िए। मैनी, टॉयज, फोर, देयर, THEIR, देयर, BROTHERS, ब्रदर्स, एंड सिस्टर्स। नॉर्मल है बिल्कुल एकदम सेम उसी तरीके से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे या आप लिख भी पाएंगे। देखिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस एक ही दिन करूंगा और ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है कुछ दिनों, आपकी धीरे धीरे आदत में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे रीडिंग करना भी आपको उसी तरीके से आ गया है जैसे राइटिंग करना आपने उधर सीखा है। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, चाहे वो रीडिंग करना है चाहे वो राइटिंग करना है। अब ये सीखने के बाद आप हर रोज, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, नहीं है तो आप मांग भी सकते हैं किसी से, और हर रोज आपको रीडिंग और राइटिंग करना है। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया था कि जो चीजें मैंने समझाई उनको ध्यान रखना है और रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करके मुझे आप बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल आपको करना है, क्योंकि आगे भी मैं आपको इससे नेक्स्ट लेवल की वीडियोस डालता रहूंगा। इसी तरह से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ चला जाऊंगा। सो गाइज, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।